स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं मेंसुरेशन ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 की थर्ड एक्सरसाइज 7.3। हम 7.3 करेंगे और इसके अंदर ये बड़ी एक्सरसाइज है, इसके अंदर 13 सम्स हैं। ओके, तो फिर वही मेथड के हम 13 सम्स एक साथ तो नहीं लेंगे, इसको दो पार्ट में करना है। तो पहले ऑड क्वेश्चंस ले लेते हैं, बाद में इवन क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगर मैं ऑड क्वेश्चन आज ले रहा हूँ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो आज हमारे 7 क्वेश्चंस हमें यहाँ से अप्रॉक्स करने होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स की वीडियो बन सकती है। ओके, तो ध्यान से मेथड वही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उस क्वेश्चन का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला को आपको लिखना है और पुट द वैल्यू एंड फाइंड योर आंसर, दैट इज़ योर प्रैक्टिस। बाकी थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि ये सब आए आपको, अदरवाइज बहुत जल्दी चला भी जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। और मेजर ऑफ एन आर्क गिवन है सर्कल का, यहाँ सर्कल की स्पेलिंग गलत है मेरी टेक्स्ट बुक में, 54। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो पहले थोड़ा सा आप बेस समझ लेंगे कि दिस इज़ योर सर्कल, ओके, और दिस इज़ योर रेडियस। एक ये सेंटर है फॉर एग्जांपल, और ये भी एक रेडियस है। तो ये दोनों रेडियस है, ये कंप्लीट सर्कल है। ओके, इसको नाम दे देते हैं कुछ O, A, B। दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर। और ये जो AB है इसे कहते हैं आर्क, और ये एंगल बीच में होता है थीटा। तो थीटा इज योर एंगल, R इज योर रेडियस, दिस AB इज योर आर्क। ये होता है OAB सेक्टर, और ये कंप्लीट क्या है? सर्कल। तो गिवन क्या है आपको? R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। और मेजर ऑफ एन आर्क थीटा कितना गिवन है? 54 डिग्री। पूछ क्या रहा है? एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो आपको एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यह है एरिया ऑफ अ सेक्टर, जिसे मैं शेड कर रहा हूँ। दिस इज माई एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। दैट्स ऑल। पुट द वैल्यू, फाइंड योर आंसर। व्हाट इज योर थीटा? 54 अपॉन 360। व्हाट इज योर पाई? पाई की वैल्यू उसने 3.14 लेने बोला है, 3.14। व्हाट इज योर आर? 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। नाउ ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला है कैलकुलेशन में नहीं करूँगा, आप इसको मल्टीप्लाई करें, लेकिन थोड़ा इजी करके दे देता हूँ। डेसिमल हटाओ तो नीचे आएगा 100। 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल हटाया तो नीचे 2 ज़ीरोज़ आएंगे। ये 2 ज़ीरो से ये कैंसिल। 6 9 ज़ा 6 6 ज़ा, ओके। फिर हमारा आएगा 3 3 ज़ा 3 20 ज़ा, ओके। तो मैक्स टू मैक्स आप कैलकुलेट कर लें। फाइनली आप लिख सकते हैं 3 इंटू 14/20, ओके। 314/20, ये भी कैंसिल हो सकता है फर्दर, ओके। तो इसका फाइनल आंसर आपका आ रहा है, इसको भी अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 ज़ा और 2 157, ओके। 157 को जब आप 3 से करेंगे तो 471 आएगा अपॉन 10, तो 47.1 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या आएगा? 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए, मैंने एक क्वेश्चन फिर भी आपको काटापिटी कर दी, बट आगे फर्दर क्वेश्चन में मैं चाहूँगा कि ये कटिंग्स मैं ना करूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँ। ये आपका होमवर्क है, आप कटिंग करेंगे और जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे। अब हम ऑड क्वेश्चन ले रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम लेने जा रहे हैं, ओके। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल आपको गिवन है, आर गिवन है, और लेंथ ऑफ एन आर गिवन है। इस बार टॉपिक आ रहा है लेंथ ऑफ एन आर का। तो क्या गिवन है? रेडियस आर इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ एन आर्क एल इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर।
अब एरिया ऑफ अ सेक्टर तो फॉर्मूला ये होता है, और इसमें मुझे थीटा भी चाहिए, और इस क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है, एल गिवन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ एल इंटू आर, ये भी फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एल, एल इज़ हाउ मच 2.2, आर इज़ हाउ मच 3.5। इसे आप कटिंग करें, काटापिटी करें, 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर। 2 1 ज़ा करेंगे, ये 1.1 आएगा, 3.5 को 1.1 से आप मल्टीप्लाई करें, आपका 3.85 आंसर आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन हमारे पास, अभी छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं तो भी करना है हमें, मुझे तो सारी एक्सरसाइज आपको करानी है, तो पहले मैं ऑड करा रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट एक वीडियो जब बनाएंगे उसमें हम इवन क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नाउ व्हाट वी हैव, क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या लिखा हुआ है, रेडियस गिवन है 15, r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज 30। अब के हमें एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, मतलब पहले दो सब में ए फाइंड किया था, इस बार ए गिवन है, आर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेक्टर, सेम ऊपर वाला रिलेशन, आपके एल बताना है। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें सेम प्रोसेस है जो हमने ऊपर अप्लाई किया था, वही प्रोसेस हम नीचे अप्लाई कर देंगे। नाउ अगेन सेम फॉर्मूला रहेगा जो ऊपर आया था, अब हम सीक्वेंस में सब करना है तो इसको भी अटेम्प्ट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है ना। a इज इक्वल्स टू हाफ एल इंटू आर, इस बार a कितना गिवन है 30, हाफ अपनी जगह पे, l फाइंड करना है, r कितना है 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 2 गया ऊपर, 15 आया नीचे, l 15 1 ज़ा, 15 2 ज़ा, 2 2 ज़ा, 4 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल r इज 3.4 सेंटीमीटर। ओके, पैरीमीटर गिवन है। अभी पैरीमीटर के कॉन्सेप्ट को बस आप समझ लीजिए, तो बाकी इसमें एरिया ऑफ सेक्टर वही हाफ एल इंटू आर ही निकालना है जो थर्ड टाइम सेम आ रहा है, बट पैरीमीटर के कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना होगा। ओके, व्हाट इज़ पैरीमीटर, पैरीमीटर नॉर्मली मैथ्स में, ज्योमेट्री में मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई है, जब ये वापस यहीं पर रिटर्न आएगी तो इन सब साइड्स या सब डिस्टेंस के सम को आप पैरामीटर कहते हैं। तो ये कौन है r, ये कौन है लेंथ ऑफ आर्क l, और ये कौन है अगेन r। तो पैरामीटर है l प्लस r प्लस r। ओके, अब पैरामीटर कितना गिवन है 12.8, लेंथ कितना गिवन है फाइंड करना है, r कितना गिवन है 3.4 प्लस 3.4। अब इसे आप सॉल्व कर लें तो ये कितना आएगा 3.4 3.4 6.8, तो 12.8 6.8 उधर जाके माइनस का, तो L कितना आया ओनली 6 सेंटीमीटर। अब आपको L मिल गया, और उससे क्वेश्चन ने पूछा क्या आपसे, एरिया ऑफ अ सेक्टर। आपको मालूम है जब R गिवन हो L गिवन हो तो एरिया ऑफ सेक्टर का कौन सा फॉर्मूला होता है, हाफ L इंटू आर। तो हो जाएगा हाफ L, L की जगह 6 और R की जगह 3.4। अब इसे आप सॉल्व करें, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.4 को तो 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर। ओके, तो ये एक ही फॉर्मूला आप देख रहे हैं थर्ड टाइम यूज़ हो रहा है। ओके, तो हो सकता है, बट इसमें पैरामीटर का केस था और उस पैरामीटर से आपने L फाइंड किया, तो यही थोड़ा सा जो केस डिफ़र करता है उसी पे आपको ध्यान देना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, रेस्ट सेम ही है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे एरिया गिवन है 154, R गिवन है रेडियस, अब के एंगल पूछ रहा है थीटा, तो थीटा पूछ रहा है इसलिए फॉर्मूला भी थीटा वाला लगेगा, A इज इक्वल्स टू वही थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। हाउ मच A 154, हाउ मच थीटा फाइंड करना है 360, हाउ मच पाई
22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। ओके, इसने कुछ बोला नहीं है तो आपकी मर्ज़ी, 22/7 ले लीजिए। और आर स्क्वायर यानी 14 × 14। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, ओके, तो आपको जो भी आंसर आएगा फाइनल 154, इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले आओ और कुछ भी नहीं है, ये न्यूमरेटर्स को नीचे ले आओ। ओके, यहाँ से आप थीटा फाइंड कर सकते हैं सबको कट पिट करके। ओके, 11 2 ज़ा 11, 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 14 से 14 कैंसिल, 2 182। लो जी, मैंने सॉल्व ही कर दिया, तो थीटा आया 90। तो मेरा एंगल APC आ रहा है 90। बट इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। थीटा निकालने के बाद वो हमसे L भी पूछ रहा है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो अगेन आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। एरिया गिवन है और L पूछ रहा है और R भी गिवन है, तो आप स्मॉल फार्मूला लगा लें तो ज़्यादा बेटर है। ओके, सो सिंपली आप कर सकते हैं इसके सेकंड पार्ट को। ओके, व्हाट इज़ A? A होता है हमारा हाफ L × R। हाउ मच A कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? 154। ओके, हाफ L फाइंड करना है, R कितना गिवन है? 14। इसे सॉल्व कर लीजिए। 154, 2 गया ऊपर, 14 आया नीचे, L 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 22। ओके, तो L इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो दिस इज योर 9th क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, ये सेकेंड पार्ट था। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज गिवन टू यू एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल थीटा इज गिवन टू यू। रेडियस बताना है, तो इसमें आपको क्या गिवन है? एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है यानी। ओके, 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनर सेक्टर भी वही होता है जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है। एंड मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल यानी थीटा गिवन है, हाउ मच? 36 डिग्री। फाइंड द रेडियस, रेडियस बताइए। ओके, सो फॉर्मूला सेम रहेगा क्या? A इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर। अब A कितना गिवन है? 3.85। थीटा कितना है? 36 अपॉन 360। पाई कितना ले लें? 22/7। R स्क्वायर, ये R फाइंड करना है, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप। 36 1 ज़ा तो ये 10 ज़ा आ जाएगा। ओके, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.85, 10 और 7 ऊपर आएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ओके, R स्क्वायर, वही R फाइंड करना है तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो फिर R आएगा आपको। अब ये अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी है ये आपको सॉल्व करना है। ओके, इसकी सॉल्व की जो वैल्यू है वो 3.5 सेंटीमीटर है। दिस इज़ योर आंसर। काफ़ी क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन कर दी थी, एक कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, अगर ये कैलकुलेशन जिसको नहीं आएगी तो यही आपका डाउट है, यही आप मुझे प्रॉब्लम भेजेंगे और मैं आपको ये एज ए डाउट आपकी प्रॉब्लम करा दूँगा। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 13, जो हम अपने ऑड सीरीज़ ले रहे हैं उसका 13th लास्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर 4 क्वेश्चन हैं एक्चुअल में। ओके, नाउ 13 सम में हमें डायग्राम गिवन है LMN और ये एक सेक्टर है इस साइड का, ये भी एक सेक्टर आर्क है दिस L के लिए और ये भी एक आर्क है। मतलब 3 आर्क्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं और बीच में एक छोटा सा रीजन है जिसे शेड भी किया है। ओके, बट पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए। ओके, पहला क्वेश्चन हमें वो पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए। साफ साफ लिखा हुआ है LMN एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें LM की साइड की वैल्यू 14 गिवन है।
तो अगर LMN इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। बस सॉल्व कर लीजिए। √3/4 साइड गिवन है 14 × 14, इसे सॉल्व कर लीजिए आप। 2 2s are 2 7s are 2 2s are 2 7s are, तो ये आ जाएगा आपका 4 7 7s are 49 × √3। √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो जस्ट आपको सिर्फ ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन में दे रहा हूँ। ओके, जब आप 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से तो आपको आंसर आएगा 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड में पूछा है एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर। वो आपसे कह रहा है कोई भी एक सेक्टर का एरिया बताइए, क्योंकि तीनों एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होंगे। अब डायग्राम अगर पीछे गया है तो आपने देखा होगा कि देयर आर 3 एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल का जो वैल्यू होती है, जो मेजर ऑफ एंगल होता है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो 60 है। ये एक बेसिक बात आनी चाहिए। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr²। 60/360 इंटू पाई 22.7 और रेडियस गिवन है हमें 7 7, ये मेंशन है वहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो वही 7 से एक 7 गया, 0 0 6 1 6 6 तो ऊपर आ रहा है 22 × 7/6। जब आप 22 × 7/6 करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये मल्टीप्लिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई करेंगे। नहीं आएगा तो वही दिस इज़ योर प्रॉब्लम, वो आप मुझे मैसेज करेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम डाउट फॉरन करा देंगे। ओके, अब इसके थर्ड पार्ट है टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर। तो आपको ये मैंने बता दिया टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स बताना है। तो एक सेक्टर का एरिया आया है, एरिया ऑफ 1 सेक्टर आया है 25.67। ओके, अभी आया है जस्ट। एरिया ऑफ ऑल सेक्टर पूछ रहा है, यानी इसको आप टोटल एरिया को निकालने के लिए जो एरिया आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई? बिकॉज तीनों का एरिया सेम ही आने वाला है। अगर आप 3 बार भी इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर सेम आना है। तो इसलिए 3 बार नहीं निकालना है, एक बार एरिया ऑफ सेक्टर आ गया है 25.67, अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, एरिया ऑफ सेक्टर 25.67 को आपका आंसर आएगा 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और फोर्थ सम हमारा लास्ट सम है इसके अंदर, जो इसका पार्ट है, मतलब एक ही सम में 4 सम है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपसे पूछ रहा है। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको मिल गया है, एरिया ऑफ सेक्टर तीनों का मिल गया है, यानी इसका, इसका और इसका, और आपसे सिर्फ ये शेडेड पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल में से अगर मैं सेक्टर तीनों माइनस कर दूं तो मुझे ओनली शेड मिल जाएगा। ओके, तो कैसे करेंगे इसे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस टोटल एरिया ऑफ सेक्टर। तो मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या आया था एरिया? इक्विलेटरल ट्राइंगल का मेरा एरिया आया था 84 पॉइंट, अभी पीछे आ गया है 87। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो पार्ट आया था वो ये आया था। ओके, इसमें से माइनस करो, ये जो आंसर आया है 77.01, तो आपको बीच वाला शेड आ जाएगा 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 7.3। इसको आप ध्यान से करेंगे। इसमें मैंने 7 सम अटेम्प्ट किए हैं, और जो जहाँ मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है उसको ध्यान से आप देखें, उसकी फॉर्मूला लिस्ट बनाएं, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करें और फॉरेन डाउट्स हमसे क्लियर कर लें। ओके, थैंक यू।